नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज से हम हमारे व्याकरण को समझने जा रहे हैं। वैसे तो हमने गद्य और पद्य समझाते वक्त आपको कुछ व्याकरण के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन आज हम थोड़ा और इस व्याकरण के जो टॉपिक हैं, भेद हैं, उसे समझने का प्रयास करेंगे। वैसे अगर आप हमारे सामने होते तो जितनी अच्छी तरह से हम पढ़ सकते उतना तो शायद नहीं हो सकेगा, फिर भी हम उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज जो हम समझने जा रहे हैं वो है भाववाचक संज्ञाएं। तो ये भाववाचक संज्ञाएं जो हैं उनका अध्ययन तो आपने अब तक किया ही होगा। हर कक्षा में संज्ञाएं जो हैं वो हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम फिर से उनके बारे में कुछ जानकारी जो है वो ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें गहराई से समझना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला ये प्रश्न है कि संज्ञा यानी क्या। हम संज्ञा किसे कहते हैं? हमें ये पता है कि हमें संज्ञा पढ़नी है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, लेकिन सबसे पहला जो मूल प्रश्न है ये हमारे मन में उठता है, तो ये है संज्ञा। तो संज्ञा यानी क्या, आज हम उनके बारे में पहले समझते हैं। तो संज्ञा यानी नाम, संज्ञा यानी नाम। तो किसका नाम, क्या नाम? दोस्तों, ईश्वर ने जब से सृष्टि का सर्जन किया है तब से जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में उन्होंने बनाई हैं, उन सभी चीज़ों का कोई ना कोई नाम दिया ही गया है। अगर किसी चीज़, वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, जीव आदि का कोई नाम तो उसे बिना नाम का नाम दिया गया है। जैसे જેવી રીતે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કે જે વસ્તુનું કાંઈ નામ ન હોય એને શું કહેવાનું, તો જે વસ્તુનું કાંઈ નામ નથી એને આપણે શું કહીએ છીએ? નનામું, નનામું એટલે કંઈ નામ નથી એવું, પણ તો એ નનામું પણ એ શું થયું? એક નામ થયું। तो यानी जिस भी चीज़ का, पदार्थ का कोई नाम नहीं है उसे हिंदी में भी एक नाम दिया गया है, बिना नाम का, यानी जिनका कोई नाम नहीं है, ऐसा बिना नाम का। तो छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े पदार्थ, सृष्टि की हर एक चीज़ का, अणु से लेकर ब्रह्मांड तक जितने भी उनमें सजीव हैं, निर्जीव हैं, पेय पदार्थ हैं, धातु हैं, सभी को कुछ न कुछ नाम दिया गया है। तो ये नाम यानी संज्ञा। तो नाम देना वही संज्ञा है। संज्ञा एक चीज, दोनों चीज एक दूसरे की पूरक है। कौन सी दोनों चीज? तो संज्ञा यानी नाम और नाम यानी संज्ञा। नाम चाहे किसी भी वस्तु का हो, किसी भी पदार्थ का हो, किसी भी चीज का हो, कोई भी नाम ले लो तो नाम यानी संज्ञा और संज्ञा यानी नाम। अगर हमें कोई नींद से भी उठाकर पूछे कि संज्ञा यानी क्या, तो हमें ये पता होना चाहिए कि नाम यानी संज्ञा। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम संज्ञा को पढ़ने जा रहे हैं और इस संज्ञा के अलग अलग भेदों को भी आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली जो मुख्य बात थी उस बात को हमने समझ लिया, यानी कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये बात तो हमारी यहाँ पर आज स्पष्ट हो गई, यानी संज्ञा यानी नाम। तो यहाँ पर अब दोस्तों संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं? तो संज्ञा के मुख्य 5 भेद हैं। ये पांचों भेदों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन पहले कितने भेद हैं उनके बारे में जान ले। तो संज्ञा के मुख्य 5 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा और चौथा है द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों ये पांचों प्रकार के बारे में हम आज बहुत ही गहराई से समझने जा रहे हैं। तो ये 5 प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 5 संज्ञा के भेद हैं जिसे आज हम पढ़ेंगे। तो पहला यहाँ पर दोस्तों एक उदाहरण मैंने लिखा है, जो देखिए अशोक अमिता से पराजित हो गया। अशोक अमिता से पराजित हो गया। तो यहाँ पर मैंने 2 अंडरलाइन की हैं, ये दोनों। तो ये क्या है दोस्तों? अशोक और अमिता। अमिता लड़की हैं, अशोक लड़का है। ये दोनों व्यक्ति हैं, इसलिए ये जो संज्ञा है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी? अशोक और अमिता, ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। दूसरा देखिए उदाहरण, यहाँ पर गेहूं और सोने के भाव बढ़ रहे हैं। गेहूं और सोने के भाव बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों गेहूं और सोना ये दोनों क्या हैं? तो गेहूं एक अनाज का नाम है और सोना एक धातु का नाम है। तो ये गेहूं और सोना ये दोनों द्रव्यवाचक संज्ञाएं, ये दोनों द्रव्यों का नाम है। और तीसरा उदाहरण देखिए, हमने गुजरात के गिरिवन में सिंह देखे। हमने गुजरात के गिरिवन में सिंह देखे। तो यहाँ पर गुजरात और गिरिवन ये दोनों स्थान हैं और सिंह प्राणी हैं। चौथा उदाहरण देखिए, बचपन से ही उसके दिल में बड़ी बड़ी आशाएं थी। बचपन से ही उसके दिल में बड़ी बड़ी आशाएं थी। तो ये बचपन और आशाएं, तो जो बचपन है ये अवस्था है और आशाएं ये भाववाचक संज्ञा है, यानी कि मन का भाव है। तो बचपन एक अवस्था है और आशा जो है वो व्यक्ति के मन का भाव है। तो ये तो उनके 4 उदाहरण हुए। अब हम जो मूल समझने जा रहे हैं ये है संज्ञा के मुख्य कितने प्रकार हैं। तो हमने पहले ही ये समझ लिया कि संज्ञा के 5 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक अथवा तो भाववाचक। तो ये संज्ञा के मुख्य 5 प्रकार हैं। उनमें से पहला प्रकार जो है उसे हम समझने का अब प्रयत्न करेंगे। तो पहला जो हमारा भेद है ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? यह संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान का कराती हैं।
यह संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान का बोध कराती है। जैसे राम, तो ये राम जो हैं वो एक विशेष व्यक्ति हैं। गिल्लू, तो ये या स्थान का, तो गिल्लू एक प्राणी है। अहमदाबाद तो एक स्थान है। तो ये स्थान का नाम जो है वो हमें बताती है। यानी यह संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान के बारे में बोध कराती है। कोई एक विशेष व्यक्ति की बात है, यहाँ पर सभी की बात नहीं है। जैसे उन्होंने बताया कि अहमदाबाद, तो अहमदाबाद शहर है, लेकिन यहाँ पर सभी शहरों का नाम नहीं बताया। बॉम्बे, गुजरात, तो गुजरात का मुख्य एक शहर है अहमदाबाद। यहाँ पर दूसरे कोई शहर नहीं है, जैसे सूरत, भावनगर, ऐसे कोई शहरों के नाम नहीं है। एक विशेष शहर का नाम उन्होंने बताया है। कौन सा? अहमदाबाद। दूसरा, अगर हम उदाहरण को समझने का प्रयत्न करें तो राम, तो राम भी एक विशेष व्यक्ति हैं। अगर हम कहें चेतक, तो चेतक भी एक विशेष प्राणी है। किसका घोड़ा था? किसका घोड़ा था ये आपको याद करना है। ये महाराणा प्रताप का घोड़ा था, चेतक। तो ये एक विशेष प्राणी का नाम है। उसी तरह नर्मदा, तो नर्मदा जो है वो एक विशेष नदी का नाम है। तो अगर आप ये समझे कि कोई एक व्यक्ति, जैसे कि अहमदाबाद या नर्मदा या महात्मा गांधी, तो ये सभी एक एक व्यक्ति के नाम हैं। यानी ये कोई एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात कही गई है। तो जहाँ पर एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि, प्राणी आदि के नाम का उल्लेख किया होता है, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिनमें एक ही व्यक्ति, एक ही प्राणी, एक ही स्थान आदि का उल्लेख होता है। तो दूसरा जो हमारा प्रकार है ये है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? यह संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के पूरे वर्ग का बोध कराती है, जिसमें पूरा एक वर्ग आ जाता है, पूरी एक जाति आ जाती है। तो जिसमें पूरा एक वर्ग, पूरी एक जाति का जो बोध कराती हैं, इस संज्ञा को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम कहें स्त्री, तो उनमें स्त्रियों की पूरी जाति आ जाती है। अगर हम कहें लड़की, तो उसमें पूरी की पूरी लड़कियों की जाति आ जाती है। अगर हम बात करते हैं नदियों की, तो उनमें पूरी नदियों की जाति आ जाती है। पहाड़, तो पूरे पहाड़ों की जाति आ जाती है। और अगर हम कहें कि कोई भी पदार्थ, तो उनमें सभी पदार्थ आ जाते हैं। यानी पूरी एक जाति का जिसमें बोध होता है, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों, यहाँ पर हमारा तीसरा जो प्रकार है ये है समूहवाचक संज्ञा। तो यह संज्ञा वस्तु, मनुष्य, प्राणी के समूह का बोध कराती है। चाहे ये संज्ञा वस्तु, मनुष्य और प्राणी के समूह का बोध कराती है। जैसे कि ढेर किसी चीज का होता है, और भीड़ तो मनुष्य की होती है। झुंड और रेवड़, तो ये पशु और घेटा, बकरा, बकरियां, जिसे हम गुजराती में कहते हैं घेटा बकरा। और ये भेड़ बकरियों का जो रेवड़ होता है, झुंड होता है, उसके बारे में बात कही गई है। तो दोस्तों, ये समझने वाली बात ये है कि जिस संज्ञा में पूरे समूह का बोध हो, ऐसी संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई, तो भीड़ किसकी होती है?
ये मनुष्य की होती हैं। अगर हम कहें कि यहाँ पर पूरा रेवड़ एकत्रित हो गया तो ये रेवड़ को किसका होता है, तो ये भेड़ बकरियों का होता है। तो जिस संज्ञा से पूरे प्राणी और मनुष्य या वस्तुओं के समूह का हमें बोध होता है, ऐसी संज्ञा को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और चौथा जो हमारा प्रकार है ये है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। यह संज्ञा धातुओं, खाद्य वस्तुओं, पेय पदार्थों या वस्त्राभूषण के पदार्थों का बोध कराती हैं, जैसे सोना, चांदी, गेहूँ, चावल, दूध, तेल, पानी, साड़ी, धोती आदि। तो ये जो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं, इनमें दो प्रकार की बातें होती हैं। एक तो उनमें सभी खाद्य चीज आ जाती हैं और दूसरी पेय पदार्थ और उसके साथ साथ धातुएं भी होती हैं। तो ये सभी का बोध कराने वाली जो संज्ञा है उसे कहते हैं द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे कि यहाँ पर हम कहें कि शरबत, तो शरबत एक पेय पदार्थ है, पीने की चीज है। अगर हम कहें कोल्ड ड्रिंक्स, तो ठंडा कोई भी ठंडी चीज हो जिसे हम पी सके तो ये पेय पदार्थ में आता है। उसके साथ साथ हम कहें कि अनाज, तो अनाज जो है वो खाद्य चीज होती है। सोना तो एक धातु है, तांबा तो भी एक धातु है। इसी प्रकार से धोती, साड़ी तो ये वस्त्र हैं। तो इस प्रकार से गेहूँ, चावल तो ये अनाज हैं, खाद्य पदार्थ हैं। तो जिस संज्ञा से धातुओं, खाद्य वस्तुओं, पेय पदार्थों, वस्त्राभूषण का हमें बोध होता हो, ऐसी संज्ञा को हम द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और हमारी आखिरी जो संज्ञा है, जो पांचवा जो हमारा प्रकार है, ये है भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों यहाँ पर जो 4 प्रकार हमने पढ़े हैं ये तो सिर्फ हमारी जानकारी के लिए था। हमारे पढ़ने में जो आता है, जो संज्ञा हमें परीक्षा में पूछी जाती हैं, ये हैं भाववाचक संज्ञा और ये 2 गुणों के लिए पूछी जाती हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा यानी क्या? तो ये संज्ञा मन के भावों, प्रसंगों और अवस्थाओं का हमें बोध कराती है, व्यक्ति के मन के भाव को बताती है। तो भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं जिसका हम केवल अनुभव कर सकते हैं, उसे पकड़ या छू नहीं सकते। अगर हम देखें कि कोई लड़का रो रहा है तो हम सिर्फ उसका अनुभव कर सकते हैं, उसे देखकर ये हम समझ सकते हैं कि ये लड़का रो रहा है, लेकिन उसकी जो रोना है उसे हम पकड़ नहीं सकते, सिर्फ उनका अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ यह संज्ञा मन के भावों, प्रसंगों और अवस्थाओं यानी कि दशाओं का बोध हमें कराती हैं। जैसे सुख, दुख, उत्साह, प्रसन्नता ये मन के भाव हैं। उसी प्रकार विवाह, जन्म, मरण ये सब प्रसंग हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बीमारी ये सब हमारे मन की अवस्था है, दशा है। तो इनके बारे में अगले वीडियो में हम अच्छी तरह से समझेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अस्तु।